एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम एचटेट सीडीपी में जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लेवल 1 के लिए है। एग्ज़ाम आपका 2024 में हुआ था। अब जो 2025 का एग्ज़ाम है वो 2026 में होगा। ठीक है। इस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 आते हैं। आपकी जो टाइमिंग होती है 2.5 घंटा होता है एंड 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, आपको रोल नंबर और एग्ज़ाम सेंटर ये सब फिल करने के लिए। और ये जो है लेवल 1 to 5 के लिए है। जो टोटल पार्ट होते हैं वो पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 होता है। 1 में आपको सबसे पहले सीटीपी देखने को मिलेगी 30 क्वेश्चंस, फिर आपको लैंग्वेज देखने को मिलता है 30 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हिंदी के, 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के। एंड थर्ड में आपको जीएस देखने को मिलता है जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके मिलता है। फोर्थ पार्ट में आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से होते हैं और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो पार्ट 5 होता है वो ईवीएस का होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनशील बालक की सही व्याख्या नहीं करता। अब यहाँ पे नहीं आ गया तो आपको 3 आंसर सही दिए जाएंगे, एक गलत दिया जाएगा और जो गलत आंसर है वही आपको ढूंढना है। ऑप्शन पहला मौलिक विचार, सेकंड ऑप्शन साहसिक मनोवृत्ति, थर्ड ऑप्शन विचार प्रवाहशीलता एंड फोर्थ है अभिसारी चिंतन। तो देखिए आपको नहीं पूछा गया है तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। यहाँ पे अगर अपसारी चिंतन होता तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाता, बट अभिसारी चिंतन बोला गया तो ये आपका गलत होगा। मौलिक विचार, इस पर हम जोर देते हैं कि जो सृजनशील बालक होते हैं इनके अंदर मौलिक विचार पाया जाता है, इनके जो आइडियाज़ होते हैं ओरिजिनल होते हैं एंड जो इनका एटीट्यूड होता है वो बोल्ड होता है एंड विचारों की प्रभावशीलता, ये सोच सकते हैं, थिंकिंग लगा सकते हैं। एंड जो अभिसारी होता है ये क्या करता है, सोचने को कम करता है। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन जो होगा ये गलत हो जाएगा, अपसारी चिंतन होता तो वो सही आंसर होता। तो अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विकासात्मक सिद्धांत में आंतरिक संभाषण प्रत्यय को प्रस्तुत किया। ऑप्शन 1 ब्रूनर, सेकंड वाइगोत्स्की, थर्ड हल एंड फोर्थ पियाजे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, इनर स्पीच के बारे में बात की थी। ठीक है, वाइगोत्स्की ने वैसे 3 स्पीच बताई थी एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की और पियाजे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सी टेट, एच टेट और काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं जो टेट लेवल के होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आपको वाइगोत्स्की और जो पियाजे की थ्योरी है ये एकदम अच्छे से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है। फिर से यहाँ पे नहीं पूछा है। देखो अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे एंड पेपर में जल्दबाजी करोगे तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एच टेट का जो पेपर है एंड जो मैंने दिया था एंड जो मैंने यहाँ पे मतलब कंक्लूजन निकाला है वहाँ पे ये बोला गया है कि जो नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना होता है। और जहाँ पे नहीं लिखा इसका मतलब 3 क्वेश्चन जो पॉजिटिव होगा, जो गलत होगा नेगेटिव, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन पहला बोल रहा है महत्वाकांक्षा, सेकंड है विषय वस्तु, थर्ड है अभिक्षमता एंड फोर्थ है तत्परता। तो यहाँ पे जो लर्नर्स है इसके जो महत्वाकांक्षा है ये पॉजिटिव है, अभिक्षमता ये भी पॉजिटिव है, तत्परता भी पॉजिटिव है, लेकिन जो ये विषय वस्तु है ये नेगेटिव है एंड इसीलिए आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक धनात्मक कारक नहीं है। फिर से नहीं वाला पूछा है, मतलब 3 आंसर सही और एक गलत। देखिए ऑप्शन 1 उपयुक्त भाषा, सेकंड सामाजिक वंचन, थर्ड लोकतांत्रिक वातावरण एंड फोर्थ सामाजिक मनोवृत्ति। तो सबसे पहले जो नहीं है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक वंचन। बाकी उपयुक्त भाषा ये पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक है एंड लोकतांत्रिक वातावरण ये बहुत अच्छा है, सामाजिक मनोवृत्ति ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आपसे धनात्मक नहीं है तो मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक वंचन। एंड यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी, CWSN का अर्थ पूछा गया है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ से फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ZPD का फुल फॉर्म हो गया, तो यहाँ से आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, अगर बच्चा अपने हाथों से कुछ करेगा तभी वो सीख पाएगा, तो ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो सिद्धांत किस पे है, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा या प्रतिगामी शिक्षा, ये संचारी शिक्षा। देखिए यहाँ पे करके सीखना, समावेशी में क्या होता है कि हम सब बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन देते हैं, मतलब कि वहाँ पे स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट हो गए एंड जो नॉर्मल स्टूडेंट है इन सबको इंक्लूड करके एजुकेशन दिया जाता है। तो ये करके सीखना और इससे तो कुछ रिलेटेड है नहीं।
एंड जो थर्ड है प्रतिगामी शिक्षा, ये करके सीखने से रिलेटेड नहीं है, संचारी शिक्षा भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें जो लर्निंग बाय डूइंग होता है। जॉन डीवी जो है बहुत ज़्यादा इस पे क्या करते हैं, जो प्रभाव होता है जॉन डीवी का बहुत ज़्यादा इस पे होता है, करके सीखना। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन, सीखने का मूल्यांकन को इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ये पहले आप ऑप्शन देखिए, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या उपराचात्मक मूल्यांकन। अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट होगा। देखिए जो ये होता है ऑफ लर्निंग, इसका मतलब क्या है कि जो असेसमेंट होगा यह आपका क्या होगा, एंड में होता है। जैसे कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के बाद आपको पास या फेल कर दिया जाता है एंड नेक्स्ट क्लास में आपको अलाउ कर दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो वो वहाँ से मतलब कि अपने आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पास किया एंड 7th क्लास के लिए आप प्रमोट हो गए। तो यहाँ पे होता है कि ईयर के एंड में लिया जाता है एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी सुधार नहीं हो सकता, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखो सेकंड में क्या है, निदानात्मक, इसमें क्या होता है कि कोई समस्या है उसका हम समाधान ढूंढते हैं एंड ये तो एंड में नहीं होता है क्योंकि ये क्लास वाइज हम करते रहते हैं, टीचर्स जो होते हैं। रचनात्मक जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको मतलब कि आपको कोई क्लास डिलीवर की गई, कोई क्लास टीचर ने डिलीवर किया एंड उसके बाद वो स्टूडेंट्स से क्या करती है, फीडबैक लेती है, उसको पता चल जाता है कि स्टूडेंट को कितना आया कितना नहीं आया, फिर सुधार हो जाता है। उपचारात्मक में भी होता है कोई समस्या है उसका सुधार करना, बट यहाँ पे ऑफ लर्निंग है इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सभी प्रकार के संवेग मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन 1 वुडवर्थ, सेकंड आइजैक, थर्ड वॉटसन, फोर्थ मैकडूगल। अब ये आपको याद करने होंगे जो संवेग है इसके ऊपर किसने बात की थी, मैकडूगल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है? अब केवल पूछा है तो यहाँ पे मतलब 3 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव, आपको वही ढूंढना है। मानसिक क्षमताएं, संवेग, अभिवृत्ति या अभिरुचि। तो देखो केवल पर्यावरण से जो प्रभावित होगा वो होगा आपकी अभिवृत्ति, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। जो मानसिक क्षमताएं होती है केवल पर्यावरण से नहीं होती हैं, ठीक है, संवेग भी नहीं होता है एंड अभिरुचि भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब फिर से नहीं पूछा है तो मतलब 3 सही आंसर और 1 गलत है। देखो जब भी आप पेपर करो ना तो जो नहीं पूछे तो आप उस पर सर्कल लगा लो ताकि आपको पता रहे, क्योंकि गलती गलती में कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं पढ़ते हैं एंड जल्दबाजी में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेपर दे रहे होते हो, टाइमिंग भी जा रही होती है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, संवेगों की प्रकृति व्यक्तिपरक होती है। सेकंड, संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता एंड संवेग उद्दीपक का उत्पाद है। संवेगों की अभिव्यक्ति समान नहीं होती। देखो संवेगों की अभिव्यक्ति समान नहीं होती, सही बात है, सब व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके अंदर, ये राइट आंसर है। अब संवेगों का उद्दीपक उत्पाद होता है, ये भी एकदम सही बात है। अब व्यक्तिपरक होती है, भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा कि संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता, जबकि विस्थापन का गुण होता है, तो आपका नहीं पूछा है इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है? फिर से नहीं पूछा है, और वैयक्तिक विभिन्नता संज्ञानात्मक क्षेत्रों में होती है, ये एकदम सही बात है। एंड वैयक्तिक विभिन्नता मनोगत्यात्मक क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे नहीं आ गया जबकि पाई जाती है, तो आपको आंसर तो मिल गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। बट नीचे के भी ऑप्शन देख लो, वैयक्तिक विभिन्नता परिपक्वता से भी प्रभावित होती है, एकदम सही बात है, और वैयक्तिक विभिन्नता का एक प्रमुख कारण आनुवांशिकता होती है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने का कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? मतलब नहीं पूछा है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, ये एकदम सही बात है। एक संवेदी के प्रयोग पर बल देना, सिर्फ एक पर नहीं बल देना होता, तो आपका राइट आंसर तो ये मिल गया। एक विषम को दूसरे विषम से सह संबंधित करना, ये भी सही बात है। एंड प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहन देना, तो सारे आंसर सही है। आपको जो सेकंड था ये गलत था और गलत वाला ही आंसर देना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब देखिए 13 क्वेश्चन, बच्चे का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है? सर्पिल, रेखीय, वृत्तीय, सीधा। तो जो बच्चे का विकास होता है वो सीधा नहीं होता है और वित्तीय भी नहीं होता, रेखीय भी नहीं होता, सर्पिल होता है। सर्पिल मतलब आगे पीछे होते हुए जाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने लक्षणों के लुप्त होने के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। थाइमस ग्रंथि, बालकेश, स्थायी दांत या प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं। अब नहीं पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस अवधारणा पर चर्चा नहीं की है, मतलब जिसपे की थी जिसपे नहीं की है। आत्मसतीकरण, इसमें पियाजे ने बात की थी आत्मसतीकरण के ऊपर। समायोजीकरण, इस पर भी पियाजे ने बात की थी। एंड संतुलीकरण, इस पर भी बात की थी। जो ये पृथक्करण है इस पर पियाजे ने बात नहीं की थी, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है। अब नहीं है फिर से, तो आपको 3 सही आंसर होंगे, एक गलत होगा। सहकारी अधिगम, ये एकदम सहकारी जो अधिगम होता है ये पॉजिटिव होता है। आनंदपूर्ण सीखना, ये भी एकदम अच्छी बात है। एनसीईआरटी में बोला भी गया है कि बच्चों को क्या है, जॉयफुल लर्निंग कराओ। एंड बहुसंवेदी शिक्षण, ये भी काफ़ी अच्छा है, बच्चों को संवेदों से जोड़ के। एंड रटन जो अधिगम है इसमें हमारे एनसीईआरटी में मना किया गया है कि बच्चों को रटाफिकेशन नहीं कराना है, ठीक है। तो जो रोट लर्निंग होती है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गति बाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑप्शन 2 ढांचागत व्यवस्थाएं, ऑप्शन 3 आश्रित व्यवहार, एंड ऑप्शन 4 गतिविधियों में अनुकूलन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आश्रित व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को सही रूप में परिभाषित करता है। समावेशी शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है, एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठाकर, ठीक है। कोई भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं स्पेशल चिल्ड्रन में एंड जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं। तो ये केवल अशक्त बच्चों के लिए, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए है, तो केवल तो गलत हो गया। एंड सेकंड यह केवल गलत क्योंकि ये सभी बच्चों के ऊपर बात करता है। केवल यहाँ पे भी आ गया तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये तीनों आंसर गलत हो जाएगा। केवल केवल केवल, तो ये तो गलत हो गया, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, ये सभी बच्चों के लिए होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कोलबर्ग, एरिक्सन, पियाजे, वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है ये वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की इसके क्या कहलाते हैं, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं पूर्व प्रारंभिक नैतिकता के अंतर्गत नहीं आती, फिर से नहीं। अब ऑप्शन देखिए, सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरूपता की व्यवस्था, वैयक्तिक अधिकार की अवस्था, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध की अवस्था। अब आपको राइट आंसर बताना है। नहीं का मतलब क्या हो जाएगा कि जो गलत है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सजा से बचने हेतु, ये जो कोलबर्ग है इन्होंने अपने थ्योरी में बता रखा है कि बच्चे क्या होते हैं कि जो सजा से बचने के लिए क्या करते हैं, मतलब सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं। बट यहाँ पे पूर्व प्रारंभिक देखो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं आएगा, तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। जो सी है ये तो पूर्व प्रारंभिक में नहीं आती हैं। एंड जो आपका डी है अच्छे, ये भी नहीं आता है। जो ये 2 है सजा से बचने के लिए एंड पुरस्कार वाला, ये जो है पूर्व प्रारंभिक में आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा देता है। प्रतिमाएं मतलब इमेज, भाषा, संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट या प्रतिज्ञप्ति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो ये जो सारी चीज़ें, जो चिंतन होता है, इमेज से भी आप थिंकिंग लगाते हैं, लैंग्वेज से भी लगाते हैं, कॉन्सेप्ट से भी लगाते हैं, और सबसे लगा रहे हैं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो ABCD सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये नहीं पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मतलब 3 सही आंसर है, एक गलत है, और जो गलत है वो आपको बताना है। शारीरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। ऊंचाई होती है, ये वृद्धि और विकास में जो अंतर होता है उससे संबंधित पूछा गया है। ऊंचाई भाई शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। एंड जो परिधि है ये भी, आंतरिक अंग भी, जो प्रत्यक्षण है ये जो शारीरिक परिवर्तन है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन 1 प्रगति की अनभिज्ञता, 2 लक्ष्य निर्धारण व्यवहार, 3 सामाजिक अनुमोदन, एंड 4 प्रशंसनीय व्यवहार। तो नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट प्रगति की अनभिज्ञता। जो बाकी आंसर है सामाजिक, लक्ष्य एंड प्रशंसनीय, ये पॉजिटिव आंसर है। और ये जो अधिगम है इसको क्या करेंगे, अभिप्रेरक को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये नहीं प्रभावित करता है, इसीलिए आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में
कौन सा सह शैक्षणिक आकलन के अंतर्गत नहीं आता? अब नहीं पूछा गया है। गृह कार्य, सौंदर्य गतिविधियाँ, अभिवृत्ति या मूल्य। देखिए जो मूल्य होता है, वैल्यूज़ हो गया, एटीट्यूड हो गया एंड सौंदर्यात्मक गतिविधियाँ, ये आती हैं सह शैक्षणिक के अंदर, बट जो गृह कार्य होता है ये नहीं आता है। एंड वैसे भी बोला भी गया है कि आप क्लास 2 तक बच्चों को क्या है कि होमवर्क नहीं देंगे, तो इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लक्षण किस प्रकार की अधिगम कठिनाई को इंगित करते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, एक तो होता है अगर किसी के आगे DYS लिखा है या किसी के आगे A लिखा होता है। अगर किसी के आगे जैसे अलेक्सिया होगा, डिसलेक्सिया हो गया, तो ये लर्निंग क्या है, इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, टीचर सुधार सकता है जो बच्चों में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिसके आगे डिस लगा रहता है ना, वो उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो टीचर सुधार सकता है। बट जिसके आगे A लग गया तो आप उसे याद रखना, A मतलब अब्सेंट, वो चीज़ें क्या है उस बच्चे में है ही नहीं, तो वो सुधारा नहीं जा सकता है। अलेक्सिया नहीं सुधारा जा सकता, बट जो डिसलेक्सिया होता है ये सुधारा जा सकता है। तो आप याद रखना, अगर कहीं A लिखा हो तो सुधारा नहीं जा सकता, और DYS से हो तो मतलब वो कमी बच्चों में है, बट टीचर क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे जमी पर, तो वहाँ पे जो उन्होंने सुधारा था डिसलेक्सिया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन, अंकों एवं प्रतीकों को लिखने की अक्षमता, अवधारणा अंक गणितीय गणना में कठिनाई। देखो यहाँ पे आपसे बता रहा है अंक है, प्रतीक है एंड अंक गणितीय है, तो मतलब ये मैथ से रिलेटेड है, और मैथ से रिलेटेड का आंसर कौन सा हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। अभी आप याद कैसे रखेंगे, तो आप याद रखना जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, मैथ्स के जो सम्स होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो उससे आप याद रखेंगे कि कभी भी मैथ्स के संबंधित अगर प्रॉब्लम देगा क्वेश्चन में, तो आपको वो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हम मैथ्स से संबंधित करते हैं आंकड़ों को सॉल्व, तो उसी से आप याद रखेंगे। ठीक है, जो है ये डिस्थेमेटोसिया। ठीक है, तो बाकी आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की दल क्रियाओं का उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता? फिर से नहीं वाला आंसर बताना है आपको। अनुरूप व्यवहार सीखते हैं, ये एकदम सही आंसर है, पॉजिटिव है। सामाजिक मानदंडों का पालन करना सीखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आंसर। सामाजिक अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं, एकदम सही बात है। एंड पूर्वाग्रही मनोवृत्ति धारण करते हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का अभिप्रेरक है? जैविक, आंतरिक, ब्राय या शारीरिक? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा ब्राय, क्योंकि आप बच्चों को दंड दे रहे हो तो ये क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल दे रहे हो। ठीक है, बायोलॉजिकल तो कुछ होता नहीं है, इंटरनल जो आंतरिक होता है और फिजिकल जो शारीरिक होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक पक्षपातहीन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 समरूप समूहन, सेकंड लिंग तथ्य उदाहरण, थर्ड रूढ़िबद्ध विषय वस्तु, फोर्थ पक्षपातपूर्ण भाषा। तो प्रोत्साहित करना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंग तथ्य उदाहरण। ठीक है, एंड बाकी देखिए ऑप्शंस, समरूप समूहन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें किसी एक जेंडर को क्या कर देना, उसके ऊपर प्रोत्साहन या उसी को थोड़ा मनोबल देना। लिंग तटस्थ में क्या होता है कि जो मेल है फीमेल है दोनों इक्वल। रूढ़िबद्ध विषय वस्तु, इसमें क्या हो जाता है कि जो जिसमें लॉजिक नहीं होती, जो बातों में जो पारंपरिक बातें होती हैं, विचार धारणाएं होती हैं, वो होते हैं। एंड पक्षपातपूर्ण, इसमें क्या होता है कि जेंडर बायसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभूति किस प्रकार का संज्ञान है? तो ऑप्शन 1 संवेदना, सेकंड प्रत्यक्षीकरण, फोर्थ कल्पना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदना, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से जो हमें अनुभूति होगी वो होती है संवेदना। प्रत्यक्षीकरण, संवेग एंड कल्पना ये नहीं होती है, ज्ञानेंद्रियों से नहीं होती, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 प्रमुख मुख्य कारक, व्यक्तिगत कारक, लघु कारक या विशिष्ट कारक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत कारक। इस ये क्या है, पदानु जो क्रमिक होते हैं इनसे संबंधित नहीं है, बाकी प्रमुख, लघु एंड विशिष्ट ये संबंधित होते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ये जो टोटल थे आपके 30 क्वेश्चंस थे CDP के। एंड ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताना।
एंड अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।